बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 13 दिसंबर है, साल 2021। FIA ने आज पाकिस्तानी कौम को बड़ा हैरान कर दिया है। शहबाज शरीफ खानदान पर कहर ढा दिया है। बाप बेटा दोनों फंस चुके हैं। सबूतों के पलंदे आज अदालत के अंदर पेश कर दिए गए हैं। बड़ी आम तफसीलात हैं, वो आपके सामने रखूंगा। हमजा शहबाज ने आज अदालत से एक रिलीफ मांगा है, उससे हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे। बड़ी आम ये वीडियो होगी और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। रमजान शुगर मिल्स केस की काफी अरसे से आपको इल्म है, समाप्त हो रही है। सरकारी खजानत से एक नाला तामीर किया गया जिसका असल मकसद उस मिल को फायदा पहुंचाना था। नैब ने इस पर रेफरेंस दायर किया और अब फर्द जुर्म आयद होने का मरला आन पहुंचा है। तो हमजा शहबाज आज अदालत के अंदर पेश नहीं हो सके। उन्होंने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दी थी। शहबाज शरीफ आज एहतसाब अदालत के अंदर पेश हुए और उस पेशी के बाद जिस तरह हमेशा वो सियासी तकरीर करते हैं, वो सियासी तकरीर करने की कोशिश की। हमजा शहबाज की तरफ से इस्तना की गई है कि ये केस चूंकि इंतहाई झूठा है, बदनिजती पर मबनी है, नैब न्याजी गठजोड़ का नतीजा है, हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये नाला कोई हमें फायदा पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि एक जनरल जो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है। तो इसलिए हमें इस रेफरेंस से मुझे बरी किया जाए और ये बरीयत की जो दरखास्त है वो दायर की गई है। और पहले इस हवाले से एक बड़ी जो है वो खबर आई कि शायद ये नए तरमीमी नैब आर्डिनेंस के तहत दरखास्त दायर की गई है, लेकिन ये नैब आर्डिनेंस तरमीमी जो बिल है उसके तहत दरखास्त नहीं दी गई, बल्कि ये क्रिमिनल प्रोसीजर 1998 के सेक्शन 1898 के सेक्शन 265 के तहत ये दरखास्त दी गई। और हमजा शहबाज ने रमजान शुगर मिल्स के हवाले से कहा है कि ये मुकदमा उनका खारिज किया जाए। ये बिल्कुल हमें जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ज़ाहिर इस पर अब जवाब तलब कर लिया गया नैब से। 20 दिसंबर जो है इसकी भी डेट पड़ गई है। 20 दिसंबर को नैब अपना जवाब इसके अंदर जमा करवाएगा कि उसका इस बरीयत के हवाले से क्या मौक़िफ़ है। यकीनी तौर पर नैब इसको तस्लीम नहीं करेगा तो फर्द जुर्म आयद होगा और ये केस का जो ट्रायल है उसका बाज़ाब्ता आगाज हो जाएगा। अब FIA ने जिस तरीके से हैरान किया है वो अगरचे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन एक तो इससे जो शहबाज शरीफ और मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज और पूरा शरीफ खानदान एक हमेशा प्रोपेगेंडा करता है और वो कहता है कि सबूत कहाँ है। सबूत देने के अंदर नैब FIA वो नाकाम रहा है। जिस तरीके से गुज़श्ता रोज मरियम औरंगजेब को ये भिनक चुके पड़ चुकी थी और उन्होंने ये कहा कि हम शहबाज शरीफ को दोबारा जेल नहीं जाने देंगे, हम उसको गिरफ्तार नहीं होने देंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस तरीके के FIA ने सबूत फराम किए हैं, यकीनी तौर पर अब अदालतों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चूंकि आप लोग भी अपने कमेंट करते हैं, आप भी दुरुस्त कहते हैं, इस निज़ाम की इतनी खराबियां हैं कि यहां पर तो सानिया मॉडल टाउन के अंदर सरेआम गोलियां चलाने के बावजूद भी ये लोग बचे हुए हैं और एक बंदा भी जेल के अंदर नहीं है। इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं चूंकि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, बाज़ औक़ात जो बैक डोर के अंदर डील होती है। आज भी फाद हुसैन डॉन न्यूज के बड़ा आपको इल्म है, आम जो शख्सियत है सहाफ़ियों की, उन्होंने ये दावा किया है कि शहबाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ को भगाने के लिए डील की थी। और ये एक बहुत बड़ी आम उन्होंने आज जो है, अगरचे पहले हम दबे लफ्जों के अंदर ये इजहार करते थे, लेकिन एक सहाफ़ी ने इस तरीके से बात की है। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि FIA पूरे सबूत जो लेकर आया है उसकी डिटेल बड़ी ही दिलचस्प है। चालान जमा करवा दिया गया बैंकिंग कोर्ट के अंदर। अब अदालत को चाहिए, अदालतों को, और इसके अंदर ही मैं आपको बताऊं कि मेरी बात भी हुई है, वो भी आगे चलकर आपके सामने रखता हूं। लेकिन अब यहां पर अदालत की जो जिम्मेदारी है वो बैंकिंग कोर्ट हो, एंटी करप्शन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो। ये जो मेगा करप्शन के स्कैंडल है ये आप पूरी अवाम को एक हैजानी कैफियत में बपा किया हुआ है। आपको भी इल्म है ये 15-20 केसेस है। कुछ शरीफ गैंग से ताल्लुक रखते हैं, कुछ जरदारी गैंग से ताल्लुक रखते हैं। तो आप बाकी केसेस जो आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे केसेस को पकड़ा हुआ है, ये मेहरबानी करें, इस कौम पर रहम करें और आप 15-20 इन केसेस का फैसला कर दें। जाली बैंक अकाउंट्स है वो आपको इल्म है, आसफ जरदारी के हवाले से, नवाज शरीफ के हवाले से और शहबाज शरीफ के हवाले से और चंद उनके जो करीबी लोग हैं उनके हवाले से अरबों रुपए की करप्शन के मामलात हैं। अगर अदालतें चाहें तो 2 महीने के अंदर ये फैसला कर सकती हैं, लेकिन चूंकि फैसला करना नहीं है
और इस वजह से हुकूमत भी अदालतों पर तनकीद कर रही है, अपोजिशन भी तनकीद कर रही है और आम आवाम का भी एतमाद नहीं है। और बैन अल-अक़वामी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी आपके सामने। अब अदालतों को आवाम की अदालत के अंदर भी अपने आप को सुरखरू करने की जरूरत है। अब यहां पर जो है वो बड़ी आम डेवलपमेंट है। मैं आपसे सामने अक्सर ये रख चुका हूं कि 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का ये एक मुकदमा था, लेकिन इसके अंदर कुछ जो कमजोर चीजें थी उनको लगता है कि FIA ने हटा दिया और अब 16.3 अरब डॉलर जो है उसकी ट्रांजैक्शन के जो सबूत हैं वो जमा करवाए गए हैं बैंकिंग कोर्ट के अंदर। अब इस पर जो इल्जाम था वो आप कई मरतबा सुन चुके हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ आपने जो मुलाजमीन थे मुख्तलिफ मिल्स के उनके अकाउंट्स खुलवाए गए, उनका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया गया या बैंक अकाउंट्स खुलवाने के बाद उसके अंदर खुद ही ट्रांजैक्शन होती रही बैंक अमले के साथ मिलकर, और फिर सरकारी प्रोटोकॉल के साथ। यहां CFO था इनका मोहम्मद उस्मान, वो इस पूरे धंधे की निगरानी कर रहा था। 2 लोग थे, वो वजीर आला हाउस के अंदर बैठे हुए थे, और इसके साथ हमजा जो सलमान शहबाज था जो आजकल मफरूर है, इश्तिहारी है, लंदन में भागा हुआ है, हमजा शहबाज का भाई और शहबाज शरीफ का बेटा, वो इस पूरे जो स्याह कारनामे हैं उनका एक मरकजी करैक्टर है। और पीछे तो अपने बाप के मनसब का वो फायदा उठा रहा था, खुली छुट्टी थी, जिस तरीके से चाहते थे वो निजाम चलता था। और मजे की बात यह है, बल्कि बड़ी ही परेशान कुन बात है कि सरकारी प्रोटोकॉल होता था, पुलिस सिक्योरिटी होती थी, और उस पुलिस सिक्योरिटी के अंदर ये सारा धंधा नोटों की बोरियां लेकर मॉडल टाउन पहुंचाई जाती जो इल्जामात लगाए गए उनके मुताबिक, और फिर ये यहां से जो है बैरून मुल्क इसको मनी लॉन्ड्रिंग की जाती और वहां से ये टीटीज के जरिए पैसा पाकिस्तान वापस आता। अब ये पूरा जो मामला है ये बताया गया, लेकिन अब जो डेवलपमेंट हुई है वो बड़ी ही दिलचस्प है जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। और उसके अंदर बताया गया है कि जो नैब आज FIA ने जो पूरा चालान जमा करवाया है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के लिए अब मुश्किलें बढ़ने लगी और FIA ने शिकंजा कस दिया है। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मजबूत चालान जमा करवा दिया। अब ये हालांकि एस्पेक्ट नहीं था, उसकी वजह यह थी कि कुछ चीजें बैक डोर के अंदर चल रही थी और ऐसे लग रहा था कि शायद कोई शहबाज शरीफ चूंकि हमेशा बूट पॉलिश करते दिखाई देते हैं, लेटे होते हैं गेट नंबर 4 के ऊपर, तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई का आगाज ना हो। तो FIA ने चालान में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मरकजी मुल्ज़म नामजद किया है। ये एक बड़ी बात है। चालान में कहा गया कि रमजान और अल अरबिया शुगर मिल के 14 मुलाजमीन के अकाउंट में 16 अरब रुपए से ज्यादा रकम जमा करवाई गई है। इन मुलाजमीन के 28 अकाउंट्स में 17,000 ट्रांजैक्शन के सबूत मौजूद हैं। ये अब मामूली बात नहीं है, यानी 17,000 ट्रांजैक्शन हैं और यहां पर जो है 7 जिल्दों के अंदर ये पेश किया गया है। चालान के मुताबिक मुलाजमीन ने बयानात में कहा है कि अरबों रुपए उनके नहीं है। बतौर वज़ीर आला शहबाज शरीफ हमजा ने ये रकम बेनामी अकाउंट्स में जमा करवाई। 17,000 बैंक ट्रांजैक्शन के 4,000 सफात के 7 वॉल्यूम जमा करवाए गए हैं। अब ये 4,000 जो सफात है ये पहले जमा हो चुके हैं। अब ये पूरी जो डिटेल है, आप 17,000 ट्रांजैक्शन है उन गरीब मुलाजमीन के नाम पर, अरबों रुपए हैं। अब इसके अंदर कौन से सबूत चाहिए, यानी अदालतों को और इस मुल्क के सिस्टम को। और नून लीग वाले रोज यहां पर कहते हैं कि ये बड़ा गठजोड़ है। आज तक जुर्रत नहीं हुई शहबाज शरीफ को, हमजा को या मरियम औरंगजेब या किसी भी नुमाइंदे को कि वो इन सबूतों पर बात कर सके। वो इधर उधर की बात करते हैं। अब ये जमा करवा दिए हैं आज FIA ने। FIA की तफ्तीशी टीम ने मौक़िफ़ जो अख्तियार किया है इस चालान के अंदर, वो कहा है कि हमने दोनों मरकजी मुल्ज़मान से बारहा मनी ट्रेल का पूछा गया है, यानी चूंकि सलमान शहबाज, ये ताहिर नकवी और मलक मकसूद ये तो इश्तिहारी हैं, इस चालान के अंदर लिखा जा चुका है। और अब यहां पर बताया गया कि जो मरकजी मुल्ज़मान है इस वक्त मौजूद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, हमने उनसे बारहा पूछा है लेकिन उन्होंने कुछ भी बताया नहीं है। सलमान शहबाज, मलक मकसूद और ताहिर नकवी को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। FIA के आला हुकाम के मुताबिक शहबाज शरीफ ने हर सवाल पर कहा कि उनके बेटों से पूछे, जबकि हमजा शहबाज ने कहा मेरा छोटा भाई कारोबार देखता था, उससे पूछ लें, जबकि छोटा भाई बैरून मुल्क मफरूर है। FIA ने अदालत से मुल्ज़मान की जमानतें खारिज करने की इस्तदा कर दी है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जो दरखास्तें हैं जमानत की वो खारिज कर दी जाएं।
और अब इसकी जो जबरदस्त समाअत है वो होने जा रही है आइंदा ये 16 दिसंबर को गालबन ये अब समाअत है और बड़ी ही जबरदस्त समाअत होगी। और इसके साथ ही FIA ने इस्तलाह की है कि ये मुकदमा जो है बैंकिंग कोर्ट से एंटी करप्शन कोर्ट जो है उसको मुंतकिल कर दिया जाए। इस मुकदमे के अंदर FIA की तरफ से पेश होने वाले एक आम जरिए से मेरी बात हुई है तो वो ये कहते हैं कि अगरचे हमने ये इस्तलाह की है कि शहबाज शरीफ हमजा शहबाज जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन एक यहां पर और मामला भी है। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश ये है कि ये जो तमाम सबूत है ये अदालत के सामने जो लाए गए इसके तहत हम हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के केस जो है उनको जल्द मंतकी अंजाम को पहुंचाए और उनकी सजाएं इसके अंदर मेरिट पर यकीनी है। लेकिन एक मामला यहां पर मुझे जो अदालती हमारी कार्रवाइयां हैं उसके अंदर बड़ा मशकूक लगा है और मशकूक अगरचे ये हकीकत है लेकिन चूंकि हमारा ट्रायल सिस्टम ऐसा है कि इस गवाह के अंदर 100 गवाहान की लिस्ट FIA ने पेश की है जो मुख्तलिफ गवाहान है तो ज़ाहिर है 100 गवाहान की जब गवाहियां रिकॉर्ड होंगी तो हमारे अदालती सिस्टम के अंदर तो 10 साल से पहले ये मुमकिन नहीं है। और अगर अवाम पूरी अवाम 22 करोड़ अवाम इस मुल्क की बदमाशियां और इस जो जिस तरीके से इस मुल्क को लूट मार की गई है अगर अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस साहबान है उनको हाथ जोड़ दे कि अल्लाह का वास्ता है आप इस कौम पर रहम करें और ये केसेस है जो शरीफ खानदान और जरदारी के हवाले से ये रोजाना की समाअत करें और 2 महीने के अंदर इसका ट्रायल मुकम्मल करें। सजा बनती है तो सजा दें, अगर बेगुनाह है तो आप कौम को बताएं कि ये सादक और अमीन है। लेकिन ये अवाम के साथ जो पूरा सिस्टम एक खेल खेल रहा है ये बड़ी ही बदकिस्मती है। नाकाबिले तरदीद शवायद आ चुके हैं, ट्रांजैक्शन आ चुकी हैं, सारा कुछ क्लियर होने के बावजूद जो है ये सिस्टम मजीद जो है वो लेट करता दिखाई देगा। लेकिन FIA ने बहरहाल इतने आम सबूत पेश करके बिल आकर चालान जमा करवाकर अवाम को हैरान जरूर किया है कि ये सारा मामला मेरिट पर किया गया है। तो इसलिए शहजाद अकबर साहब को भी शाबाश देनी बनती है। FIA टीम जो है डॉक्टर रिजवान की सरबराही में उनको भी शाबाश देनी बनती है। लेकिन अब अदालत जो है उसके अंदर आ गया मामला। अब अदालतों का आपको इल्म है, आप दुआ करें, मैं भी हमेशा दुआ गो रहता हूं कि अल्लाह करे कि ये मामला जल्द निपटे। और दूसरी तरफ हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दे रखा है कि आप 120 एहतसाब अदालतें कायम करें। वजीर आजम को चूंकि बहुत आम काम होते हैं और उनकी जो वजारत कानून की टीम है वो शायद उनको ब्रीफ नहीं कर रही और कोई अवाम भी बता नहीं रही या ध्यानी नहीं हो रही, तो वो अगर 120 एहतसाब अदालतें कायम हो जाती तो ये बहाना भी खत्म हो जाता। बहरहाल अल्लाह ताला इस कौम पर रहम करे और ये जो मुल्जमान है उनके हवाले से ये जिस तरह करप्शन लूट मार की गई है सब अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। और ये अब वादे हुआ है कि बाप बेटे के हवाले से जो सबूत मांगे जा रहे थे वो सबूत भी मिल रहे हैं और करप्शन के गड़े में जैसे ये धंसे हुए हैं अब ये अपने मंतकी अंजाम को इंशाअल्लाह जरूर पहुंचेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंदर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।